जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज बहुत एक बड़ा दिन है। आज हम लोग जानते हैं कि आज बिहार का चुनाव होने वाला है और बहुत बड़ा आज एक अपने आप में चैलेंज है कि आप किसको वोट दे रहे हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा युवाओं को, सबसे ज़्यादा भारत में अगर जनसंख्या है तो युवाओं का जनसंख्या है। और जितने भी युवा हैं, जितना भी युवा, वो सब आज वो दिन आ गया है जिस दिन लाठियाँ चलाया जा रहा था। एसएससी वालों ने बात नहीं सुना, बीपीएससी वालों ने बात नहीं सुना। जितना भी एग्ज़ाम का पेपर लीक हो रहा है, लाठी चार्ज हो रहा है तो पेपर लीक कर दे रहा है। तो आज वो दिन आ गया है बदलने के लिए। आप लोग सही जगह पर आज वोट कीजिएगा। आप वो दिन को याद कीजिए कि किस तरह से लड़कों पर लाठी चार्ज किया जा रहा था, कितना सारे लड़के। सबसे ज़्यादा अभी जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा युवा का जनसंख्या है। युवा कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जवानी में जितना पर अगर युवा जिस ओर चल दे उसी तरफ इस जवाना चलता है। और युवाओं को किस तरह से कुचला गया, इनके बातों को कुचला गया, किस तरह से लाठीचार्ज किया गया। और बहुत सारे तमाम देख रहे हैं यहाँ पे। हम लोग किस लिए वोट दिए थे? विकास के लिए। लेकिन विकास को तो छोड़िए, गलत भी कर रहे हैं और बात भी नहीं मान रहे हैं। तो आज हम नहीं कहेंगे ना कि किसको वोट दीजिए, लेकिन हम यही कहेंगे कि आप लोग सही जगह पर वोट दीजिए। आप वो दिन को याद करिए कि क्या विकास हुआ, पिछले साल में क्या हुआ, इससे पहले क्या हुआ, आगे आप किसको चुनने वाले हैं। क्योंकि देखिए, ये लोग बन जाने के बाद अपने आप को समझने लगते हैं कि हम ही हैं, जबकि ये हम लोग के बदौलत बने हुए हैं। हमको खुद आज हम अभी कन्फ्यूजन में हैं कि किसको वोट दें किसको नहीं दें। क्योंकि देखिए, जब तक बहुदलीय सरकार है भारत में, जब तक बहुदलीय सरकार है तब तक विकास का कोई संभावना नहीं है। समझिए, अमेरिका में क्या है, द्विदलीय सरकार है। या तो ये काम नहीं कर रहा है तो अगले साल इसको जिताइए। यहाँ पर इसको वोट नहीं दे रहा है, इसको वोट दे रहे हैं। कन्फ्यूजन, 5 गो खड़ा हो जा रहा है, 5 गो पार्टी बना ले रहा है, अपने से 2 गो मिल जा रहा है, अपने से गठबंधन बना रहा है, क्या सरकार बना रहा है, पता नहीं चल रहा है कि इसको वोट दे। आप इसको वोट दे रहे हैं, जाके उसके साथ मिल जा रहा है, इसे मिलके इधर आ रहा है। 18 प्रकार 18 हो रहा तो पलटी मार रहा है, इधर से उधर मार रहा है, पलटी मार रहा है। तो विकास कैसे करेगा लोग? इधर से उधर खाली सीटें के लिए तमाशा कर रहे हैं। देख रहे हैं कि पूरा देश के जितना नेता है, बिहार में बुझा था कि बाप रे बाप, नजनिया बजनिया के माहौल चला तड़ुए देख रहे हैं हम लोग। लेकिन गजब का लग रहा है, समझिए, लगता है कि सबसे बिहार से चुनाव है ही। महिला के देख लीजिए कि कल फोन आया था कि आरजेडी को वोट देते हैं तो आपके जो 10,000 जीविका में मिल रहा है वो छीन जाएगा। मैंने साफ साफ कह रहा है कि आरजेडी को वोट मान दीजिए। कॉल पर ऐसा सेटिंग, आपके नंबर पूरे जितना भी है, जो मोबाइल है, संचार विभाग है उसके पास नंबर है, सबके पास कॉल कर करके ये कॉल करे। बताइए, ऐसा राजनीति है ना कि पैसा के नाम पर देख रहे हैं कि वो झूठों के योजना के नाम पर पैसा पर वोट मारे। महिला सब दहल जाती है। महिला ना दादा वोट हमारा के पैसा दिले बना देव तो पाप पड़ी। पैसा लीजिए, खाइए या वोट मान दीजिए, समझिए। लेकिन ये कहिएगा कि आखिर दे किसको, तो किसी को नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बहुदलीय सरकार है। आप इसको वोट देंगे ना, और जाके अगले से मिल जाएगा, मिल के अपने चलाएगा सब सीट के लिए। वो उसको सोचेगा चलो हम कुछ बना नहीं नू, एना सोने करेगा, समझिए। लेकिन वो दिन को हम याद करेंगे कि उसको जरूर नहीं देंगे जो सताया है, जिसने क्या किया है, जिसने लड़कों पर लाठीचार्ज किया, जिसने बात नहीं माना है, उस पर तो बिल्कुल नहीं देना है। उसको नहीं भुलाना है ना कि फिर उसी को लतार मार रहा है, फिर उसी पर जाना। सबसे एक बार इग्नोर कर दे तो फिर दोबारा उसके बाद जाना। लड़कों का ये खासियत नहीं है। लड़कों पर ये सब नहीं है। लड़के एक कठोर नहीं, इसलिए नहीं कहा जाती कि मर्द कठोर होते हैं, एक बार नहीं तो नहीं, समझिए। वो लाठीचार्ज जो जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा था, जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वैकेंसी के नाम पर किस तरह से, बताइए 2023 का बिहार एसएससी का एक फॉर्म आया था, 2 साल हो गया। अब वैकेंसी देखा खातिर फिर से फॉर्म कर दिया, रिफॉर्म कर दिया। बताइए, ये दिखा दे रहा है कि हाँ 23,000 हम वैकेंसी दिए। इतना ड्रामा कर रहा है, इतना कि हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कर रहा है लोग, क्या कि नहीं। इसलिए हम राजनीति पर बोलना ही छोड़ दिए, समझिए। आप मान लीजिए कि गांव में आप 20,000 दे रहे हैं नौकरी, चाहे 10,000 नौकरी दे रहे हैं, पूरा 12 करोड़ 15 करोड़ बिहार का जनसंख्या है। बताइए, उससे पूरा बिहार का भला हो सकता है? गांव में एक आदमी का नौकरी लग जाएगा तो क्या पूरा गांव का आदमी का घर का परिवार चल जाएगा? नहीं चल सकता है। साउथ के लोग, भारत से साउथ में चलिए, भारत के साउथ में चलिए, तमिलनाडु में चलिए, आप इधर चलिए, कर्नाटक में चलिए, हैदराबाद में चलिए, आपको साफा बुझेबे ना करेगा ना कि हम भारत में है, समझिए। वो लोग सरकारी नौकरी के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाता है। ये सब जान गया है कि महिलाओं को पैसा बांट दो और लड़कों को रोजगार दे दो।
मोदी भी आए थे तो बोल रहे थे ना कि हम 2 करोड़ लड़कों को रोजगार देंगे। समझिए, देखिए क्या हुआ, कुछ नहीं। एक बार सत्ता में घुस जाएगा ना तो कसम न कसम मार हैंग करके तो का करके सब हैंग के कर ले रहा है। एक बार गद्दी पर बैठ जा रहे हैं तो कौन छोड़े का नाम नहीं ले रहा है। समझिए, तब एक प्रकार के एक से बढ़ के कुछ नहीं कहा जा सकते। हम क्या कहें कि साउथ के लोग कभी नहीं नौकरी के बारे में कहते हैं। वो लोग क्या है कि घर के सामने ही उनका अपना क्या है, फैक्ट्री है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, जाकर वहीं में काम कर रहे हैं। महिला भी हाउस कीपिंग का काम कर रही है, मर्द भी सुपरवाइजर का जो भी काम है कर रहा है। घर परिवार बाल बच्चा घर रह रहा है और दोनों कमा रहा है तो 15-20 हज़ार का कमा रहे हैं। बताइए, 15-20 हज़ार का रुपया कमा रहे हैं। अब बताइए तो दोनों मिल जाएगा तो 15 हज़ार रुपया कमा रहा है तो 20 हज़ार रुपया कमा लिया। आइए बताइए, इधर अग्निवीर में जाने के लिए समझिए 21 हज़ार रुपया मिलता है, अग्निवीर में भी 21 हज़ार, लेकिन फिर भी उसके लिए भी लड़के जान देने के लिए तैयार हैं। बताइए कैसे कैसे सरकारी नौकरी के नाम पर। सरकारी नौकरी क्या होता है, सरकारी नौकरी वालों से जाकर पूछिएगा क्या होता है। सब कुछ चाहता है घर द्वार आस पास हमें नहीं काम धाम करें, आम सब अपना घर बाल बच्चा के साथ रहें। समझिए, सरकारी नौकरी या पैसा जीविका के नाम पर एकदम पकड़ लिया है बिहार में। समझिए, और हम लोग चूतिए हैं। समझिए, हम लोग को ये बदलना होगा, या हम लोग को सोच को बदलना होगा। समझिए, जाति पाति धर्म से हट के सब ये कहता है कि शिक्षा के नाम पर ये नाम पर, लेकिन सब वो ये देगा। ऐसा ऐसा हम लड़के देखे हैं ना, युवा लड़कों कि जाति पद है ना, इस जाति का बनिया जाति का, चाहे इस जाति का उ जाति का, तो कहेगा कि हम उसी को वोट देंगे। अरे भाई, भले वो फुचका बेचे का है ना, लेकिन वो करे वोट दी हमार जाए तो बदल जाए तो बदल, लेकिन सेंटर में ना बदले के चाहिए। अरे बकलोल कहीं के जाके फुचका बेचा तो वो ठीक बा, ओकरा ही नहीं खेनू कि हाँ जे हमार अगर फैक्ट्री लाग जाई तो बिहार से आदमी केना जाए के पड़ी। सबसे अगर अच्छा है आस पास अगर एरिया में फैक्ट्री लग जाए, हॉस्पिटल बड़ा बड़ा लग जाए, आरा जाए में इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है कि समझिए जात आदमी मर जाता है। समझिए, सही समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचता है। कोई नहीं कि बड़ा हॉस्पिटल इधर खोल देगा, 10,000 रुपया बांट दिया, 2,000 रुपया बांट दिया, रोजगार तो श्रम कार्ड 1,000 पर 2,000 पर आदमी खुश हो जाता हूँ। इतना सोच घटिया उस आदमी के नो कि कहो मत करो। हम कहते हैं कि अगर फैक्ट्री होता तो बिहार से आदमी आज ऐसे ऐसे आदमी पढ़े लिखे हैं जो सुपरवाइजर साउथ में, वैसे वैसे इंसान जो इधर हमको दिखाई देते हैं, वैसे ऐसे लोग सुपरवाइजर के पद पर 20,000 रुपये कमाते हैं। हल्का फुल्का पढ़े हैं, बस उम्र है 25, ग्रेजुएशन है, लेकिन उधर 25,000 रुपया कमाता है, कुछ काम नहीं। समझिए, लेकिन इधर बेचारा से इधर बिना मतलब के फालतू इधर उधर अपने कसम टाइम पास करते हैं लोग। बिहार में ही तो दिक्कत है, घर छोड़कर जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। बाहर क्यों? जिस दिन अगर समझिए कि जिस दिन अगर बिहार में दूसरे राज्य से अगर आदमी आने लगे तो समझिए कि बिहार का विकास होने लगा। वरना समझिए कि गाड़ी ठेल के भर के जा रहा है बिहार से आदमी, गुजरात, कर्नाटक, बेंगलोर, बिहार के कहियो नहीं, बिहार में कौन आदमी आते हैं। समझिए, आने के छोड़ दीजिए, रुक जाए वहीं। सबसे भला है कि बिहार से दूसरा जगह आदमी आ जाए, इधर वहीं कमा जाकर दूसरा जगह वो फैक्ट्री है, वहीं फैक्ट्री है, इधर लगता तो ना होता, लेकिन नहीं लगाएगा। खाली राजनीति में करेगा तो हम यही कहेंगे कि आप सबको सोचिए कि आप विकास हो रहा है, क्या विकास हो रहा है। आप मन जाइए पैसा पकी 10,000 रुपया मिल रहा है और जाति धर्म को मर जाइए कि इसको वोट दे उसको वोट मन दीजिए। विकास देखिए कि कौन विकास कर रहा है। आज हमारे पापा चाहे दादा कोई भी भैया है आसपास के, आप देख लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर होंगे। हम कहते हैं कि अगर वो फैक्ट्री इधर होता तो आपके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5-10 किलोमीटर होता तो शाम को आपके घरे आ जाते हैं। 10-15 हज़ार रुपया बाहर जाके कमा रहे हैं, 15 हज़ार यहीं पर मिलता पैसा। समझ गए? तो आप वहीं, हम नहीं कहते कि सबको नौकरी दे दो, कैसे दे दो, सबको नौकरी कैसे मिल जाएगा। इसके लिए एबिलिटी चाहिए, योग्यता चाहिए, उम्र चाहिए। लेकिन अगर फैक्ट्री रहता तो कोई जाके हाउस कीपिंग काम करता, कोई गार्ड की नौकरी करता, जो जैसा योग्यता है जाके वहाँ पर चपरासी का काम करता, जैसे मिल रहा है वहाँ पर करता। हम यही कहेंगे कि आप सभी बातों को समझिए, युवा ही देश के समझने को भविष्य ही। बस यही हम कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है, तो बदलना आपको है। लेकिन युवाओं के मन में भी बस आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू सब छप गया है। मस्त देखिए, ये इसको वोट दे, सही जगह पर। आज हम खुद कन्फ्यूजन में, हमको राजनीति में, क्योंकि जिसके मन में घुस गया ना कि बीजेपी, वो भले भोजका बेचो चाहे कुछ हो, लेकिन उसके ही देगा वोट। भले वो देश के बेच देवे, चाहे सब प्राइवेट कर देवे, चाहे कुछ कर देवे। समझिए, चाहे लाठी मारे, चाहे चप्पल से मारे, चाहे जूता से मारे, चाहे पेपर लीक कर दे, चाहे, लेकिन उसी को देगा। तो इन सब मेंटलिटी से हटिए। बस हम यही कहेंगे कि आप सोचिए, आप सही जगह पर अपना मत दीजिए।